संस्थापक कहा जाए इसको, एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में नाम एओ ह्यूम, जो कि याद रखने के लिए हम रख सकते हैं। यह एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के थे। एओ ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। और इसका पूरा नाम जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। इसका स्थापना जो हुआ था, वो स्थान के बारे में हमको पता है कि बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था इसका स्थापना। इससे पूर्व एक जानकारी और दे देता हूँ आप लोगों को। यह पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी जो है आ गया, जिसके चलते वहाँ पर आयोजन को कैंसिल कर दिया। फिर इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका बैठक आयोजन किया गया और वहीं पर कांग्रेस का स्थापना भी हुआ। एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार से इसमें कोई भी सदस्य पहली बार इसमें भाग नहीं लिए थे। बिहार से कहा जाए तो दूसरी बार जो है, दूसरा कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बिहार से प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधि सब। और उस समय के जो वायसराय थे, कांग्रेस स्थापना के समय में जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई 28 दिसंबर 1885 को, वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नेरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। हमें पता है कि दादा भाई नेरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया, जिस नाम पे आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC चल रहा है। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले जो नाम था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व का नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कुछ प्रमुख बयान है इसमें जिस पर कि ध्यान देना चाहिए, दिया जाए, ताकि आगे जो परीक्षा है बहुत बार पूछा गया है। फिरोज शाह मेहता कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अर्थात इनका, फिरोज शाह का कहना था कि कांग्रेस की जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है। डफरिन ने कहा, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है यह। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस। अरविंद घोष ने कहा, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्थान है। उसके बाद गांधी जी ने कहा, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये बात कब कहा? ये आज़ादी के बाद। याद रखें कि आज़ादी के बाद इसका कहना था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि कांग्रेस का स्थापना भारत के सभी लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए किया गया था, जो कि अब आज़ादी हो गया है तो अब तो ऊपर तक पहुंचाना नहीं है बात, इसलिए अब इसे समाप्त किया जाए। लेकिन इनका जो है कांग्रेस का इतना पॉपुलैरिटी बढ़ गया था उस समय में कि इसे समाप्त नहीं किया जा सका। ठीक है। उसके बाद है महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहला अधिवेशन 1885 को ही हुआ, जो कि आपको पूर्ववत में बता दिया हूँ। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई इसलिए लिखा गया है कि मुंबई इधर नाम बना है, पहले मुंबई का नाम बम्बई ही था। उसका अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो प्रथम अधिवेशन हुआ बम्बई में, उसका अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी थे। ठीक है। 1887 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ वह मद्रास में हुआ,
इसका बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारा अधिवेशन को आत्मसात कराया जा रहा है। उसके बाद है 1888 ईस्वी का इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूल जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इनका अध्यक्ष बने थे। अब यहाँ देखा जाए, मैं भारत का नक्शा को आप लोगों के साथ प्रदर्शित किया हूँ सामने। इसका कहना है कि भारत में कांग्रेस की जो स्थापना हुई है पूरे भारत के लिए हुई है। भारत के एक एक नागरिक को इसमें जोड़ा जाए, एक एक नागरिक तक पहुंचा जाए, इसके चलते इसका स्थापना किया गया। तो पहला अधिवेशन देखिए आप भारत के नक्शा, यहाँ बम्बई है, मुंबई, यहाँ पर क्या, दूसरा कलकत्ता सीधा इस कोना में आया जो कि कलकत्ता देख रहे हैं आप। उसके बाद मद्रास, तीसरा नंबर पे मद्रास, मतलब भारत के लास्ट दक्षिणी छोर पर इसका किया गया अधिवेशन। उसके बाद इलाहाबाद में, यानी कि उत्तरी भारत में। ठीक है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में भारत के कोने कोने तक पहुंचा जा सके, इसलिए ऐसा किया गया था। अब जो है महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन आगे हम देखते हैं। अब जो है 1896 का जो अधिवेशन हुआ, इसको इसलिए हमको याद रखना है कि बार बार पूछा जा रहा है कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ पर गाया गया। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 1896 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था, इसका अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। तो यहाँ क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया किस ईस्वी में और उसका अध्यक्ष कौन थे। तो इससे हमें 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद 1905 को देखते हैं। 1905 वाराणसी में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी विशेषता यह थी कि बंग भंग आंदोलन का इसमें समर्थन किया गया। बंग भंग आंदोलन का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको यहाँ पर किया गया। उसके बाद 1906 का जो अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन, इसका दादा भाई नेहरूजी अध्यक्ष थे। दादा भाई नेहरूजी स्वराज शब्द का प्रयोग, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग। उसके बाद 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह सूरत में आयोजित हुआ। इसका रास बिहारी घोष थे अध्यक्ष। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और 1911 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण धर। 1911 के अध्यक्ष विशन नारायण धर, जिसमें कि जन गण मन पहली बार गाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन यह रहता है कि पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया और कौन सा ईस्वी में। तो यहाँ पर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। यहाँ पर अब हम यह देखते हैं कि 1896 और 1911 का ये दो अधिवेशन जो है, जिसमें पहली बार 1896 में वंदे मातरम गाया गया और 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया। इसे याद रखना है 1896 और 1911 को।
उसके बाद बीच का ये जो 3 है 1905, 1906, 1907, इसको एक साथ याद रखना, और ये 1896 और 1911 को एक साथ याद रखना है। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार थे। 1916 मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम दल गरम दल के मध्य समझौता। हम इससे पूर्व देख चुके हैं कि 1907 में मुस्लिम कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था वह फिर 1916 में एक साथ हो गया। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसका अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। यह पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो इसमें हम कहेंगे कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और जब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का जब बात आए तो वह सरोजिनी नायडू होगी, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू। 1917 में जान चुके हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और 1920 नागपुर अधिवेशन में वीर राघवाचारी जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन असहयोग प्रस्ताव पारित। 1920 में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ और असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया, यानी कि 1920 ईस्वी से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1924 बेलगांव अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है महात्मा गांधी पहली बार और लास्ट बार कहा जाए, इससे पहले कभी नहीं और इसके बाद भी कभी नहीं बने अध्यक्ष। तो महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन 1924 में प्रथम बार इसका अध्यक्ष बने। गांधी जी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद 1925 का अधिवेशन है कानपुर अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बार बार पूछा जा रहा है ये सारा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जिसका कानपुर में हुआ था अधिवेशन 1925 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब जो है 1929 का अधिवेशन है, जो कि लाहौर में आयोजित किया गया। लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। इसका अध्यक्ष पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की मांग इसी समय किया गया था। इससे याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू किए थे, इसलिए इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा नहीं है, याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, करवाने के उद्देश्य से। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू किए, जिन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री भी बना भारत का। उसके बाद है 1931 का अधिवेशन। 1931 अधिवेशन कराची, यानी कि ये भी पाकिस्तान में भी पड़ रहा है। ये लाहौर और कराची का दोनों अधिवेशन जो हुआ अभी पाकिस्तान में है वर्तमान में, यह दोनों जगह। इसका अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1937 का अधिवेशन फैजपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इसका भी अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ। इसका खास विशेषता यह है कि यह अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित किया गया। उसके बाद आते हैं 1947 के अधिवेशन में। 1947 का अधिवेशन मेरठ में हुआ। जेबी कृपलानी इसका अध्यक्ष थी। स्वतंत्रता के समय यह अधिवेशन किया गया। 1947 का अधिवेशन मेरठ में, जेबी कृपलानी इसका अध्यक्ष, और यह अधिवेशन स्वतंत्रता के समय किया गया। आज इतना ही। फिर नेक्स्ट के लिए मैं इससे अच्छा और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो आप सबों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।